नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके जैकोबियंस के बारे में। जैकोबियन आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। IIT JAM फिजिक्स के एग्जाम के लिए तो ये बहुत बार रिपीटेड आपका ये टॉपिक है, जिसपे कई बार आपके लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइज। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो सके और इस पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपके प्रीवियस पेपर्स के भी जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम आसानी से समझ सकें और इस पे भी अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम आगे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो जैकोबियंस होते हैं वो एग्जैक्टली आपके कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारे पास जो जैकोबियंस होते हैं ना गाइस, उसमें आपको देखना है इफ u and v are the functions of two independent variables x and y। ठीक है, हम एक चीज याद रखनी है इसके आपके पास ना u and v आपके क्या है, दो फंक्शंस हैं। ठीक है, वो भी किसके, तो वो आपके फंक्शंस किसके हैं गाइस, आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x and y के वो आपके फंक्शंस माने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका u होगा ये आपका ऐसे होगा, v भी आपका कुछ x y पे ऐसे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका u और v आपका हो सकता है। तब हम जाके एक डिटर्मिनेंट मान लीजिए फॉर्म कराते हैं गाइस। मान लीजिए डिटर्मिनेंट आपका एक बार u वाले के लिए, ठीक है, डेल u अपन में डेल x, डेल u अपन में डेल y, और v वाले के लिए डेल v अपन में डेल x, डेल v अपन में डेल y। तो अगर हम ऐसे एक डिटर्मिनेंट को फॉर्म कराते हैं और हम पहले से भी जानते हैं कि आपका u और v आपके फंक्शंस हैं, वो भी किसके, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके x एंड y के। ठीक है, तो इसी वाले डिटर्मिनेंट को गाइस हम अपना जैकोबियन बोलते हैं। ठीक है, हमने जो अपना u और v वाला जो फंक्शन है, अपना जो x एंड y पे जो डिपेंड कर रहा है आपको, उसको हमने एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन बोलते हैं। वो भी किसका, u और v का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, इसी को हम अपना जैकोबियन बोलते हैं, अपना u और v का विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। इसको हम चाहे तो अपना कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तरीके हैं कुछ आपके लिखने के। डेल u अपॉन में डेल u डेल v, ठीक है ना, डेल u आपका ये v है आपके पास, डेल x y आपके पास है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ uv अपॉन में x y, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बस आपके दो ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। आपके पास x1 से लेके xn तक भी हो सकते हैं। आपके पास जो वो फंक्शंस हैं जो आपने uv पढ़ा था, अब मैं ले सकता हूँ मान लीजिए ना u1 u2 un तक मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो आपको तो पता है u1 ऐसे आप करते जाओगे, पहला वाला इसमें होगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, ऐसे आप इसको एक्सटेंड करते जाओगे, एक्सपेंड कर दोगे आप इसको पूरे डिटर्मिनेंट में। फिर उसके बाद हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना है यहाँ पे, तो आप एक एक करके x1 में बताने तो पूरा ये जो आपका होगा x1 में होगा, ये x2 के रिस्पेक्ट में, पूरा आपका x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, x4 के रिस्पेक्ट में, ऐसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो जैकोबियन होगा गाइस आपका u1 u2 से लेके un तक का किसके रिस्पेक्ट में, x1 x2 से लेके xn के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके तरीके हैं जैसे कि हम अपने जैकोबियंस को फॉर्म करेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा, अभी हम इस पे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो गाइस ये इसका जो जैकोबियन आपका कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल u1 u2 से लेके un तक और डेल x1 x2 से लेके xn तक आपके पास ये हो जाएगा। या फिर इसको हम जैकोबियन ऑफ, ठीक है ना, जैकोबियन ऑफ u1 u2 un तक इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ आपके तरीके हैं जैकोबियंस को फॉर्म करने के। अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो जैकोबियन होता है, इसको हम केस ऑफ फंक्शन भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए ना, मान लीजिए आपका जो u1 u2 था वो किसका फंक्शन है, y1 y2 का, और ये जो y1 y2 वो किसका फंक्शन है, x1 x2 का गाइस। ठीक है, लेकिन मेरे को वैल्यू किसकी पूछी गई है, मेरे को वैल्यू पूछी गई है u1 u2 वाले का x1 x2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जानता हूं पहले से कि ये जो u1 u2 है आपके y1 y2 पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो आपका y1 y2 वो आपका x1 x2 में। मैं इसको ऐसे फाइंड आउट करके लिख सकता हूँ गाइस यहाँ पे। ठीक है ना, मैं अपना पहले जैकोबियन किसका निकाल सकता हूँ, u1 u2 का x1 x2 के रिस्पेक्ट में निकाल लूंगा, फिर y1 y2 का x1 x2 के रिस्पेक्ट में निकाल के, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ वाला u1 u2 का y1 y2 के रिस्पेक्ट में गाइस यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो u1 u2 जो भी है वो आपका किसका फंक्शन, तो y1 y2 का है, और जो y1 y2 है वो किसका फंक्शन है, तो वो आपके x1 x2 का है। तो आप इसको अलग अलग करके जो भी इसके जैकोबियंस हैं कि आप इसको प्रोडक्ट करा के अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करा सकते हो, जो भी आपके पास u1 u2 का x1 x2 के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जैकोबियंस फॉर्म किए जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं गाइस। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चंस बताते हैं
इस पे भी जो भी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया उस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अपने जैम फिजिक्स 22 या फिर जैम फिजिक्स 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट, आपके लाइव बैचेस आपके लिए अनअकैडमी लर्नर ऐप पे स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, ठीक है। आपके फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स सब के लिए जाके आप, या जो मॉक टेस्ट है गाइस आपके पूरे सिलेबस से फ्री है, आप जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप पे इसको आप देख के इनरोल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, वहां पे अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका फ्री है, जैम 22 के लिए मॉक टेस्ट है आपका पूरा सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो लोग भी अपने जैम फिजिक्स 23 के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी आपके अनअकैडमी लर्नर ऐप पे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये 1 दिसंबर से सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जाके वहां पे रेफरल कोड यूज कर सकते हैं IIT जैम 10 या फिर राज सर YT, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोग अगर फिजिक्स से अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये देख सकते हैं, आपके एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आप जाके तैयारी वहाँ पे शुरू कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, देन आप वहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो भी आपके मॉक टेस्ट फ्री वाले हैं आपके 180 मिनट के होंगे, 3 घंटे में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना। जाके चेक करिए, बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट वहाँ पे अवेलेबल है। चलिए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है, एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ना मैं एक जैकोबियन निकालता हूँ, मान लीजिए जैकोबियन किसका निकालता हूँ, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज करते हैं ना जैकोबियन मैं अपना UV का निकालता हूँ XY के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर एक मैं जैकोबियन निकालता हूँ XY का, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, इसको डायरेक्ट लिखते हैं UV के रिस्पेक्ट में। ये एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, इनवर्स होंगे गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिए, ये जो आपका J है, मान लीजिए इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो उसका जस्ट अपोजिट होगा मैं इसको J प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि J इंटू J प्राइम इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, या फिर J इज इक्वल टू 1 अपॉन में J प्राइम आपके पास होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मतलब कि आपने जो भी जैकोबियन निकालना है, आपका UV था उसका आपने XY के रिस्पेक्ट में करा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ना जैकोबियन ऐसा पूछा जाता है जिसमें कि मैं XY का निकालना चाहता हूँ और मेरा UV के रिस्पेक्ट में है, तो वो ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले का वो इनवर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे आसानी ये होगी कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लीजिए ना मेरे पास ये वैल्यू दे रखी है UV की, या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो X और Y की वैल्यू दे रखी है। मान लीजिए X और Y दिख रहा है आपको, R और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। मान लो ये वाला तो ठीक है, मैं इसको तो आसानी से कर सकता हूं, लेकिन ये वाला निकालने में हमारी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी ना। क्या पहले आप देखो R और थीटा का X और Y के रिस्पेक्ट में, तो ये कैसे पॉसिबल है, आप इसको रीअरेंज करोगे फिर जाके सॉल्व करोगे तब ना पॉसिबल है। तो मेरे को इतनी करने की जरूरत नहीं है। वैसे वो तरीका भी हम यूज कर सकते, लेकिन मैं वो नहीं करने जा रहा। मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे को एक आसान दिख रहा है ना, इसका मैं यूज करके सिंपली मैं अपना जैकोबियन फाइंड आउट करूंगा एंड उसका 1 अपॉन में कर देता हूं, ठीक है। तो जो भी मेरे पास ये J आ रहा होगा ना, मैं उसका 1 अपॉन में J कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, J प्राइम वाला जैकोबियन मिल जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट वाला यहाँ पे जैकोबियन मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा। ये हम कुछ तरीके यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, डेल XY डेल R थीटा। तो मेरा जो डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, डेल X अपॉन में डेल R, डेल X अपॉन में डेल थीटा, डेल Y अपॉन में डेल R, डेल Y अपॉन में डेल थीटा। ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल दीजिए। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे अपना x को r के रिस्पेक्ट में, y को r के रिस्पेक्ट में, x को थीटा के रिस्पेक्ट में, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, हमने सबको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया गाइस, हमने क्या पाया, अपना जो जैकोबियन था x y का r थीटा के रिस्पेक्ट में r आ चुका है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्टली यहाँ से निकालना, तो मैं अपना डायरेक्टली जान चुका हूँ मेरे पास ये अगला वाला तो 1/r ही आएगा, हो चुका है मेरा आंसर, ठीक है। क्योंकि हम ये जो रिलेशन जानते हैं गाइस, ये आपके पास होता है हमेशा ये, उसका अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा 1 आना चाहिए। लेकिन इसका भी तरीका देख लेते हैं, अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है जिससे आपको सॉल्व करना पड़ जाए, तो वो भी आप देख सकते हो गाइस। तो जो मेरे पास x और y की जो वैल्यू है ना, मैं इनको क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड होल इसका करके इस इक्वेशन को 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, इसको मैं दोनों को
होल स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूँ गैस यहाँ पे, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक बार मेरे को आर मिल जाएगा, एक बार मेरे को थीटा, उसके बाद अपने आर वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई वाले को एक्स आर के वही एक्स के रिस्पेक्ट में, और थीटा वाले को मतलब जो भी आपके पास है आर और थीटा कर लेने गए, तो आर वाले को अपने वाई के रिस्पेक्ट में और फिर आपका थीटा वाले को वाई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके वैल्यूज चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि आर थीटा का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में बात करनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये कर दिया सारा का सारा, उसके बाद सॉल्व करा तो हमने कितना पाया 1/r, मतलब हमारा जो प्रोसेस था पूरा करेक्ट है गैस, ठीक है। हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एक हमने करा, उसके बाद दूसरा हम उसका बस क्या कर देंगे 1/, में कर देते हैं, तो आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जैकोबियंस को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एग्जांपल 2 आपका है, इफ u1 इज इक्वल टू दिस, u2 इज इक्वल टू दिस, u3 इज इक्वल टू दिस, तो आपसे ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। मतलब j u1 u2 u3, तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से हम देखें अगर इसको ब्रैकेट में कर दें, मतलब डिटर्मिनेंट में अगर फॉर्म करने भी जाएंगे तो कुछ इस तरीके j u1, ठीक है ना, x1 x2 x3 ऐसे हम करने जाएंगे ना। तो इसको अगर डिटर्मिनेंट में बनाना चाहता हूँ तो देख सकते हो कैसे यहाँ पे डेल u1 अपॉन में डेल x1, यही हो सकता है। फिर ये 2 ही होगा गैस, ठीक है ना। ये आपका डेल u3 अपॉन में इस तरीके से हम अपने रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बार इसको हम x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पुट करेंगे, ये वाला तीनों दिख रहा है। उसके बाद इस वाले को उठाएंगे तो इसको हम x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे पूरे में पुट करेंगे। फिर u3 को लेंगे तो x1 x2 x3 तीनों के रिस्पेक्ट में पुट करके यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चाहें तो कुछ मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके यहाँ पे सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ कि देखिए मैंने ये सबको ये वैल्यूज पुट करी तो मेरे पास कुछ इतना आ जाता है, ठीक है। मैं काम करता हूँ ना, ये जो आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे है ऊपर नीचे ना, मैं इसमें x1 x2 ये सब जो भी चीज़ें ना मल्टीप्लाई करो। पहले वाले में ना मान लीजिए मैं x1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा जिससे कि आपका इक्वल हो सके, ठीक है। तो इसमें मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बनाया जा सकता है क्या, आप देख सकते हैं क्या, हाँ आसानी से हो सकता है कैसे आपके पास। ये वाला तो पहले है ना यार, देख लीजिए। तो इसकी अगर हम बात करें, ये तो मेरे पास है, हमें आगे वाले में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, ये इस वाले में हम कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपका पहले से ही है। उसके बाद यहाँ पे 2 में बस करना पड़ेगा, एक तो में तो है आपके पास, यहाँ पे x2 ठीक है ना, यहाँ पे x3 ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे आपका x1 स्क्वायर ये आपका कॉमन हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉमन अगर ले रहे हैं तो भाई 1/, में है ना यहाँ पे, तो ये आपका बाहर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम अपना यहाँ से 1/x2 स्क्वायर ले सकते हैं, नीचे वाले में से अपना 1/x3 स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज बन जाती हैं। अब एक काम देखिएगा यहाँ पे, अब आपके लिए बहुत एक आसान सा रिलेशन यहाँ पे बन चुका है। अब क्या देख रहे हो आप लोग, इसमें अगर हम बात करें ना, अब आपके पास कुछ इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे x2 x3 ऐसा कुछ बन रहा है। ये भी आपका कॉमन हो सकता है बाहर, ठीक है। ये x3 x1 ये भी आपका कॉमन हो सकता है भाई बाहर, x1 x2 ये भी आपका कॉमन हो सकता है बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपके पास x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास ये वाला बस डिटर्मिनेंट बस बचता है। इसको अगर आप डिटर्मिनेंट इसका निकाल देते हो तो आपके पास जो इसका आंसर है बस 4 बचेगा आपके पास, ठीक है ना। आसानी से इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए ना आगे रिपीट करते जाइएगा सारे क्वेश्चंस को, एक बार जरूर सॉल्व करिएगा, ऐसे मत छोड़ दीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। ये लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा आपके पास। यहाँ पे उतना कुछ तो है नहीं, देखिए बस सीधी सी बात है ना, यहाँ पे आपके पास u1 दे रखा है, u2 दे रखा है, और कुछ तो आपको सोचना भी नहीं। बस ये किसका एग्जाम के क्वेश्चन है, IIT 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जैकोबियन ऑफ फ्रेम u1 u2 विथ रिस्पेक्ट टू xy। मतलब आपको सीधी सी बात है डेल u1 u2 अपॉन में डेल xy है कैसे आपका, ठीक है ना।
तो इस तरीके से बस हमें करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका बनाएंगे हम अपना डेल u1 अपॉन में डेल x, डेल u2 अपॉन में डेल x। बस यही करना है। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, एक बार करते तो 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट में कर तो 0, तो ये आपको मैट्रिक्स 1 नहीं, पहले 1 1 0 ये ऐसे कुछ होगा ना गाइस आपके पास 1 0, फिर उसके बाद इस u2 वाले को x के रिस्पेक्ट में करते तो ये मान लीजिए आपका k और ये आपका 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, इसका आंसर आ जाएगा इस यहाँ पे, और कुछ नहीं बचता हमारे पास, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 1 आ जाता है। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन ही आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन x प्राइम इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2, वाई प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 2, द रिलेशन बिटवीन द एरिया एलिमेंट्स dx प्राइम dy प्राइम एंड dx dy इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ है, आपके जो एरिया एलिमेंट्स हमें बताना क्या है यहाँ पे, dx प्राइम अपॉन में dx प्राइम dy प्राइम इज इक्वल टू j dx dy, मतलब j इज इक्वल में क्या लिख सकते हो यहाँ पे dx प्राइम dy प्राइम अपॉन में dx dy, मतलब ना यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका कुछ पूछा जा रहा है गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको डिटर्मिनेंट कैसे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, डेल x प्राइम अपॉन में डेल x, डेल x प्राइम अपॉन में डेल y प्राइम अपॉन में डेल x, डेल y प्राइम अपॉन में डेल y, ये आपको करना है कैसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, तो बस आपको क्या करना है एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर 2 बचेगा। ठीक है ना, आपके पास रिलेशन हो जाते हैं। उसके बाद अगर y प्राइम वाले की भी बात करें तो दिख ही रहा है आपको, तो यार कुछ यहाँ पे बचता तो है नहीं। ठीक है ना, उसके बाद मान लीजिए अगर हम बात करें ना, ये जो भी आपके पास रिलेशन ऐसे मैंने कर दिया, उसके सारी वैल्यूज मैंने पकड़ दी यहाँ पे कैसे। ठीक है, बस ये डिटर्मिनेंट आप अगर कर देते हो तो आपके पास कितना 1/2, ठीक है ना, -1/2 -1/2, तो ये आपका -1 आंसर आ जाता है कैसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपके पास जैकोबियंस हैं इससे रिलेटेड आप देख सकते हो, ये 2015 का क्वेश्चन था कैसे आपके IIT जैम का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे कि आपके सारी क्लासेस के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आपके सारे कोर्सेज के अपडेट भी वहाँ पे प्रोवाइड होते रहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।